नमस्कार। कभी सोचा है कि योग जो हम मैट पर करते हैं वो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं ये जानने के लिए कि योग के वो कौन से सिद्धांत हैं जो सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए मिलकर योग की असली गहराई को समझते हैं। अक्सर हम सब यही तो सोचते हैं कि योग मतलब एक तरह का वर्कआउट है ना। पर क्या यह पूरी सच्चाई है या ये बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है? यही सवाल है जो हमें योग के असली मतलब की खोज पर ले जाता है। देखिए, योग शब्द निकला है संस्कृत के युज से, जिसका सीधा सा मतलब है जोड़ना। पर सवाल यह है कि क्या जोड़ना? ये सिर्फ हाथों को नमस्ते में जोड़ने या पैरों को मोड़ने के बारे में नहीं है। असल में ये अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को इस ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ने के बारे में है। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच का एक गहरा तालमेल है। योग के महान गुरु महर्षि पतंजलि ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो एक सूत्र देते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। मन में उठने वाली लहरों को शांत करना। तो योग का असली मकसद शरीर को लचीला बनाना नहीं, बल्कि मन को शांत और स्थिर बनाना है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि योग मैट से कहीं बढ़कर है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट कैसे बन सकता है, इसके पीछे का प्राचीन ज्ञान क्या है, प्रैक्टिस के लिए कुछ गाइडेंस, और आखिर में योग कैसे एक पूरी जीवन शैली बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दैनिक जीवन का एक खाका। आइए देखते हैं कि योग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एक हार्मनी, एक सामंजस्य ला सकता है। जरा सोचिए, योग हमें जीने के लिए 10 सुनहरे नियम देता है। और ये सिर्फ आसन के बारे में नहीं है। ये हमें बताते हैं कि हमारा खाना कैसा हो, हमारे विचार कैसे हों, हमारा व्यवहार कैसा हो, यहाँ तक कि हमारी नींद और आराम कैसा हो। ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी की नींव रखते हैं। इन्हीं नियमों में से एक है युक्त आहार, यानी सही भोजन। योग में कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। भगवद गीता में भी भोजन को 3 तरह का बताया गया है। सात्विक, जो हमें शांति और संतुलन देता है। राजसिक, जो बेचैनी और उत्तेजना पैदा करता है। और तामसिक, जो हमें आलसी और सुस्त बनाता है। इसीलिए योग हमेशा सात्विक भोजन अपनाने पर जोर देता है। अच्छा, खाने की बात हो गई, पर हमारे विचारों का क्या? उसके लिए भी योग एक कमाल की तकनीक देता है, जिसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। इसका मतलब है, जब भी मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे स्वीकार कीजिए और जानबूझकर उसके ठीक उल्टा एक पॉजिटिव ख्याल मन में ले आइए। ये धीरे धीरे हमारे मन के पैटर्न को बदलने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और ये तो कमाल की बात है कि योग में युक्त निद्रा, यानी सही नींद का महत्व हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। और आज देखिए, मॉडर्न साइंस भी रिसर्च करके यही कह रहा है कि गहरी नींद हमारे शरीर की रिपेयरिंग, हमारी याददाश्त और इमोशनल बैलेंस के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये दिखाता है कि योग का ज्ञान समय से कितना आगे था। तो ये तो थी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और योग के फिलोसॉफिकल साइड को समझते हैं कि ये हमारे अस्तित्व के बारे में क्या कहता है। उपनिषदों के अनुसार हमारा अस्तित्व एक प्याज की तरह है, जिसमें 5 परतें हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। सबसे बाहरी परत है हमारा शरीर, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, सबसे गहरे केंद्र में है आनंदमय कोश, यानी खुशी और आनंद की परत। योग का मकसद इन सभी 5 परतों में एक खूबसूरत बैलेंस बनाना है। योग दर्शन ये भी बताता है कि इस दुनिया में हर चीज 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। सत्व का मतलब है संतुलन और पवित्रता, रजस का मतलब है हलचल और बेचैनी, और तमस का मतलब है जड़ता या ठहराव। योग के अभ्यास का लक्ष्य अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाना है, ताकि हमारा मन शांत और स्थिर हो सके। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ ली, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में, अपनी प्रैक्टिस में कैसे लाएं। तो चलिए, ये सेक्शन हमें इसी का रास्ता दिखाएगा। तो सवाल आता है, क्या करें? हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान करना है। क्यों करें? ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और दुखों से मुक्ति पा सकें। कब करें? सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब आसपास शांति होती है। कहाँ करें? किसी भी साफ, शांत और हवादार जगह पर। और हाँ, हमेशा धीरे धीरे और आराम से आगे बढ़ें।
और एक बात जो हमेशा याद रखनी है, योग कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, ये धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ने का रास्ता है। जैसा कि हठ योग प्रदीपिका में भी कहा गया है, धैर्य और संयम ही सफलता की असली कुंजी हैं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हम इन सभी धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे कि कैसे योग सिर्फ 1 घंटा करने वाली चीज नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। देखिए, योग एक पूरा पैकेज है। ये 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है हमारी जीवन शैली, दूसरा है इसका गहरा ज्ञान और दर्शन, और तीसरा है हमारा अभ्यास। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी योग हमारे जीवन में पूरी तरह से उतरता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि योग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप 1 घंटे के लिए करते हैं, बल्कि ये वो अवस्था है जिसमें आप होते हैं। ये आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच का एक लगातार बजने वाला संगीत है, एक खूबसूरत हार्मनी है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ इतना शोर और भटकाव है, क्या योग का ये हजारों साल पुराना ब्लूप्रिंट हमें वापस अपने अंदर के संतुलन और शांति से जोड़ने का रास्ता हो सकता है? सोचिएगा जरूर।